का पलामू का वकील से शायद बोले थे कि मेरा इनकाउंटर कर देगा लोग, कहीं भी जेल ट्रांसफर करके हमको मेरा इनकाउंटर करेगा लोग, आप रीड फाइल करवा दीजिए। तो रीड फाइल लाते हर का वकील भी वो कराए थे जिनका नाम सुनील, वो भी रीड फाइल करवाए थे। और रांची में उनका भगनी है, वो रीड फाइल करवाई थी भतीजी, रीड हाईकोर्ट से रीड फाइल करवाई है। इंद्रजीत सिन्हा सबसे बड़ा लॉयर है उनके पास, और उन लोग आश्वासन दिया था कि इनको जेल ट्रांसफर में वीडियोग्राफी के साथ इनको ले जाया जाएगा, इनका कहीं भी कोई इनकाउंटर नहीं होगा। फिर भी सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर हो गया। जब हाईकोर्ट में रीड फाइल किया गया है, फिर कैसे इनकाउंटर हो गया उसका? रीड फाइल किया गया है हाईकोर्ट में। रीड का कुछ नंबर है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। क्या लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है लोग जानबूझ के इनकाउंटर किया है, जानबूझ के। लेकिन रीड जब फाइल है तो इन लोग इनकाउंटर तो नहीं करना चाहिए था। जब रीड फाइल है, प्रशासन के खिलाफ भी रीड फाइल है, जवाब भी मांगा गया था झारखंड सरकार से कि क्यों आखिर इनके खिलाफ इस तरह से जेल ट्रांसफर में किया जा रहा है, ऐसा ना किया जाए। तब ये क्यों इनके साथ इनकाउंटर हो गया, क्यों हो गया सुजीत के साथ इनकाउंटर? आप लोग को इसकी जानकारी कैसे हुई? हम लोग बस एक लेडीज का फोन हमको 11 बजे रात में आया, वो भी व्हाट्सएप में ही की थी, भेजी थी, कुछ लिखा हुआ कि सुजीत सिन्हा इनकाउंटर में डेड। ये कहाँ का जगह का नाम क्या है? जामताड़ा में। हाँ, पुलिस के साथ मुठभेड़ में चक्का पंचर हुआ, गाड़ी पंचर हुआ। उसी के दौरान सुजीत सिन्हा निकल के बोला टॉयलेट करेंगे और निकल के भाग गया। पुलिस ने पर फायरिंग कर दिया, जबकि उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। जो लड़का खुद निकलना नहीं चाह रहा है जैसे, वो काहे भागेगा पुलिस का सीट पे, काहे भागेगा? वो रीड फाइल करवाया है डर से कि मेरा इनकाउंटर करेगा लोग लेके, और वही बात हुआ। हाईकोर्ट में रीड भी फाइल है कि सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर प्रशासन करना चाहता है। रीड फाइल वो बोले थे कि हाँ, वो बोले हैं पलामू वकील के, वो बोले हैं, वो लातेहार वकील को बोले हैं वो कि मेरा प्रशासन इनकाउंटर कर देगा। इसीलिए वो यहाँ पर हाईकोर्ट में भी फाइल करवाए थे रीड। पुलिस की तरफ से घटना की जानकारी नहीं मिला है, हम लोग को अभी तक नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं मिला है प्रशासन की तरफ से। तो आप क्या मांग करेंगी? बस मेरा मांग है कि मेरा बच्चा 12 साल का है, सुजीत सिन्हा का बेटा, और उसी की वाइफ को साजिश के तहत चाईबासा जेल में शिफ्ट किया गया है। चाहे होटवार का जेलर और सुप्रिंटेंडेंट मिलके एक लड़की का इज्जत लूटा सब, और इससे डर था कि थोड़ा बोल्ड है, इज्जत बाहर कर देगी, इसीलिए इसको एकदम मोबाइल रख दिया गाड़ी। अगर इसके पास मोबाइल अगर था, मिला चाईबासा में मोबाइल इसके बैग में, आखिर तो हटवार जेल से गई थी ना, रास्ता में तो कोई नहीं रखा होगा मोबाइल, इतना सिक्योरिटी में गई है रिया सिन्हा, कौन उसका बैग में मोबाइल रखा? जब यही लोग रखा ना, जेल वाला लोग ही रखा है मोबाइल, और वहां पर उसको एक केसवर लगवा दिया, और उसको इतना टाइट करवा दिया वहां कि लड़की को दवा तक नहीं मिलता। और उसके बाद 1 महीना के अंदर सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर करा दिया गया। ये पूरा प्रशासन का मिली भगत है। क्या नाम है आपकी बेटी का और किस? रिया सिन्हा। सुजीत के केस में ही रिया सिन्हा को उठाया गया है हमेशा रिया सिन्हा पर इल्जाम लड़का लोग के कहने पर कि झूठ प्रशासन लगाया है कि लड़का लोग बयान दिया है कि रिया सिन्हा और सुजीत सिन्हा मिलकर काम कर रहा है, उसकी वाइफ भी उसका काम में साथ दे रही है। यही कह के हमेशा रिया सिन्हा के ऊपर केस किया गया, और हमेशा रिया सिन्हा को जेल में डाला गया। उसका 1.5 साल का बेटा था, तब भी 2 साल उसको जेल में रखा गया। जांच में सामने आ रहा है कि प्रिंस खान से भी इनका संपर्क था। क्या आप लोगों को इस बात? नहीं, हम लोग को कुछ पता नहीं था, कभी कुछ पता नहीं था हम लोग को। तो प्रिंस खान से जब अगर सुजीत सिन्हा का संबंध था, तो प्रिंस खान को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? प्रिंस खान को पकड़ा जाना चाहिए ना। प्रिंस खान तो बाहर भागा हुआ है, बाहर में है, प्रिंस खान को क्यों नहीं प्रशासन पकड़ रहा है? सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर क्यों किया गया? क्यों किया गया सुजीत सिन्हा का इनकाउंटर? क्यों किया गया? रिया सिन्हा कब से जेल में है? 9-10 महीना हो गए, अक्टूबर में उठा लिया था। आपकी बात कब मुलाकात हुई थी या बात हुई थी किससे? सुजीत से तो मेरा बात बहुत समय पहले हुआ था, अभी 3-4 महीना पहले कॉन्फ्रेंस में लेके, और वकील का कॉन्फ्रेंस में लेके अपना बेटा से बात किए थे, हमसे भी बात किए। उस समय हमको भी बताए थे कि मम्मी हमको ये लोग इनकाउंटर करने के लिए किया गया है, हमको इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? जाने वाला तो चल गया, कुछ भी करेंगे, लौट के नहीं आएगा। एक मेरा बच्चा है 12 साल का, उसकी माँ को जेल में रखा गया है, कौन परवरिश देगा मेरा बच्चा को? कौन पालन पोषण करेगा? प्रशासन उसका जिम्मा लेगा? नहीं लेगा तो वो आत्मदाह करा देगा उसका
के सामने ले जाके आत्मदाह करा देंगे अक्षत सिन्हा का, और यह सिन्हा का भी आत्मदाह करा देंगे हम। क्यों दोनों माँ बेटा को तंग किया गया, उसके बाप को मार के। सुजीत सिन्हा का पैर में भी गोली मारा जा सकता था, उसको अपाहिज किया जा सकता था, वो तो जेल में ही है 9-10 साल से। उसका इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था, काहे कर दिया लोग। एक बच्चा है, काहे इनकाउंटर कर दिया लोग उसका, काहे इनकाउंटर कर दिया लोग, नहीं करना चाहिए। जान से मुक्त किया जाए और बच्चा अक्षत सिन्हा को इंसाफ दिया जाए, बस यही मेरा प्रार्थना है, यही प्रार्थना है।